अमीर अहले सुन्नत की दुआ में अर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे आका हुजूर गौसे पाक का प्यारा मुबारक महीना है। इस हवाले से मैं जितने भी लोग मौजूद हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबारी आदमी हूँ और तकरीबन बिला मुबालगा 2000 के करीब लोग मेरे पास स्टॉक करते हैं और मैं ये बात हल्फिया अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई दरोग हुई नहीं है। ये हुजूर गौसे पाक की करामत और शान है जो मैं आप पर वाज़ेह करना चाहता हूँ, जिसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुशाहिदा किया कि मैं चंद तकरीबन से पहले राशिद मिनास रोड पर मैं अपनी मेरी नई गाड़ी थी ऑटोमेटिक, उसमें मैं जा रहा था। शाम का टाइम था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो उस वक्त इत्तेफाक से मेरी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टच हो गई। तो मैंने रुक कर उनसे माजरत की, वो भी उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैं दोबारा जब अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तो एक कदम मेरा गाड़ी के अंदर था और एक कदम मेरा गाड़ी से नीचे था। तो दो लड़के गन पॉइंट पर आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और मुझे शायद किडनैप करना चाह रहे। तो पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने उनको धक्का दिया, उन्होंने मुझ पर फायर किया, तो मेरी गोली मेरी टांग से आर पार हो गई। तो मैं हवास वाख्ता हो गया। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं अपनी सीट पर, जो ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट होती है, उस पर जाकर गिरा। तो इत्तेफाक से मैं जो है उसमें मेरा एक खून था जो 50-60 हजार रुपए का था, मैं उस पर जाकर गिरा। खून भी निकल रहा था। जब मैं गिरा तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि या गौस पाक मदद फरमाए। और मैं कुरान की कसम खा के बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। तो जब मैंने ये जुमला अदा किया कि या गौस पाक मदद फरमाए, तो वो लड़के भी मतलब गाड़ी में बैठ गए, एक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक पीछे वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक थी, जो लोग जब रखते हैं गाड़ियां उनको अंदाजा होगा। तो डी में जब उसको डालते हैं तो वो ड्राइव होती है और आर में डालते हैं तो रिवर्स में जाती है। तो उन्होंने उसको डी में डाला और डी में डालने के बाद जब उसको रेस देते थे तो मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि वो 1 इंच भी नहीं हिलती थी। मैं अपने जख्म भूल के देखने लगा कि ये क्यों नहीं चल रही है। वो स्पीड दे रहे हैं और उतनी मसरूफ सड़क पर शाम के टाइम में कि मैं वो 2 से 3 मिनट तक ट्राई करते रहे, रेस देते रहे, लेकिन डी में डाल के, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। फिर उन्होंने आर में डाला, लेकिन आर में डालने के बावजूद भी रिवर्स में भी गाड़ी नहीं चली। तो मैं आपसे कसमिया ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात, अपना जख्म भूल के खुद देख रहा था कि मेरी नई गाड़ी क्यों नहीं चल रही। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही। तो मैंने उनसे ये कहा कि गाड़ी शायद मेरा कोई वजह होगी, मैं खुद भूल चुका था। तो वो 2-3 मिनट तक ट्राई करके, क्योंकि उनको भी खतरा था कि कोई फायर किया था, लोग भी मुतवज्जे थे, और फौरी तौर पर गाड़ी से उतर गए। और जब वो उतर के गए तो आगे फुटपाथ है, वो पीछे मुड़ के दिखते रहे बार बार। तो मैं उसी हालत में, लोग एकदम भाग के मेरे पास आए, फायर तो सबने सुना था। तो मैं खून में, मेरे कपड़े खराब हो रहे थे, मैं उसी तरह खाली अल्हम्दुलिल्लाह और बोनट की तरफ से अपनी सीट पर बैठा। गाड़ी स्टार्ट थी, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के मतलब रेस दी, गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो मतलब जो है ना, बस गौस पाक को पुकारता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसी हालत में फिर मैं हॉस्पिटल गया। फिर अल्लाह का बड़ा फजल है कि मैं ठीक हो गया। तो ये हुजूर गौस पाक की वो करामत है कि जो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि सच्चे दिल से अगर आप हुजूर गौस पाक को मदद के लिए पुकारेंगे तो अल्लाह की फजल से, अल्लाह की मदद से वो जरूर मदद करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खुशी में आपको 11 माह मदनी काफिलों में सफर करना चाहिए दावत इस्लामी के। गौस पाक ने आप पर इतना करम किया, जान भी बचाई, माल भी बचाया आपका अल्लाह की अता से। या शेख